दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही थोड़ी मूवमेंट और थोड़ी लेवल इधर उधर होने के बाद मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद मिला, कुछ दोस्तों को महाप्रसाद मिला और उसके बाद से मैं लगातार अभी सभी लोगों के लिए टाइम टू टाइम जोड़ता आ रहा हूं कि भैया आज मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। आज रक्षाबंधन के महापर्व पे, इस खुशी के मौके पे अपने बहनों को समय दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ समय बिताओ, मार्केट को आज के लिए छोड़ दो। मेरे जिन जिन दोस्तों ने ये सलाह मानी होगी, मैं आशा करता हूँ कि डे एंड तक, अभी मार्केट बंद होने तक, वो जितना प्रसाद या महाप्रसाद लेके गए हैं वो उनके पास होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बहनों के लिए जो आपको उन्हें भेंट देनी है वो आज आपने बनाई होगी या टिकाई होगी। दोस्तों ये जोड़ता हूं इसलिए ना कि देखिए मार्केट अपनी दिशा हमें बताता है। ज़रूरी यह है कि हम हमारी खुजली को कंट्रोल कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी खुजली है, तो बार बार जोड़ता रहता हूं कि भैया खुजली को शांत रखिए। अब देखिए कल के लिए ये थंबनेल मैंने ऐसे क्यों जोड़ा है, उसमें दो तीन बातें समझनी जैसी है। एक एक करके इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी मैं जोड़ता जाऊंगा। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं मेरे वीडियो को स्किप करते हुए या फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मत देखिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज ऐसे शुरुआत में या आखिर में नहीं, मैं बीच बीच में भी सारी चीजें जोड़ता जाता हूं और एक पूरा का पूरा अपना जो वीडियो होता है ना, एक प्रॉपर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपके सामने रखता है। और मैं कहता हूं नॉर्मली कि एक महीना डिटेल में अच्छे से हर एक चीज को अगर आप गो थ्रू करो ना, तो आपको मार्केट का मूवमेंट और फंडामेंटली उसे कैसे पकड़ना है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब आज निफ्टी का समाचार लेते हैं। कुछ बातों को निफ्टी के लिए भी बीच बीच में जोड़ूंगा। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर एक छोटा सा आपके लिए यहां मैं ये जोड़ देता हूं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रायंगल नीचे टूटने पे नीचे और ऊपर टूटने पे ऊपर, दोनों दिशाएं ओपन है, कहीं पे भी निकल सकता है। हाँ, पर कहां निकल सकता है इस पे थोड़ी चर्चा एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं। देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है आप देख सकते हो 24,570 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। जरूरी लेवल्स क्या है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले तो आप देख सकते हो यही लेवल जरूरी है। बार बार इस लेवल पे आया है और फिर नीचे आया है, और ये लेवल जरूरी है नीचे के लिए। आप अगर ठीक से देखोगे ना दोस्तों, तो 50 पॉइंट का आज का पूरा दिन भर का निफ्टी है, सिर्फ 50 पॉइंट। इसीलिए आज का कोई काम बनता ही नहीं था यार, ऑप्शन ट्रेडर का, बायर का खास करके तो मार्केट ही नहीं था। तो देखिए ऊपर के लिए मैं आपको बताऊं 24,600 अगर काट देता है तो पहला लेवल है 24,650, और इसे अगर निकाल देता है तो फिर 24,730 तक के लेवल्स आपके मेरे सामने आ सकते हैं। इसके बाद आगे रियल टाइम में गाइड करूंगा किस तरह की मूव आ सकती है। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए जरूरी है 24,550 को तोड़े। अगर तोड़ देता है तो पहला लेवल मिलेगा 24,500, और अगर इसे कहीं तोड़ देता है तो मैं आपको बताऊं सीधा 24,470 तक के लेवल ओपन हो जाता है। 24,470, 24,500 को अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो लेवल ओपन हो जाता है 24,500 को तोड़ने के बाद वो है 24,370। जी हाँ, 470 नहीं, 370। इसके नीचे मैं रियल टाइम गाइड करूंगा किस तरह से मूवमेंट्स को हमें कैप्चर करना है। पर मुझे ना कमेंट में आप लिखिए दोस्तों कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, जो मार्केट में पकड़ पाता हूं, आपको ये किस तरह से लग रहा है। आप बहुत से दोस्त, इनिशियली बहुत से दोस्त निगेटिव थे मेरे बारे में, अब वो सारे दोस्त मेरे थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके सबके कमेंट में पढ़ता हूं दोस्तों, और जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। मैं किसी भी निगेटिव कमेंट को निगेटिव लेता नहीं हूं, ना कोई निगेटिव रिप्लाई करता हूं, क्योंकि उस समय आपकी जो भावना होती है अभी तक आपने देखा ही नहीं। मैं नॉर्मली कहता हूं मैं कभी पैनिक नहीं होता हूं, इस वजह से कि आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता चलेगा कि ये भाई बंदा जेन्युइन है, ये कोई भी ऐसी चीज आपके सामने नहीं रखता है जो सिर्फ इसे लग रही है इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा होगा, मैं इनिशियली जोड़ देता हूं। और दोस्तों ये चीज ना हर ऑप्शन बायर, ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है।
ईगो को सेट असाइड कर दीजिए, मुझे लग रहा है इस पे काबी मत कीजिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की कल की मूवमेंट्स, निफ्टी की कल की लेवल्स, रियल टाइम और लेवल्स मैं आपके लिए जोड़ूंगा। अब देखिए इसके अंदर भी ना हमें ध्यान रखना है, आज के लिए बैंक निफ्टी में ही जोड़ देता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर ही इससे पहले तो मैं जोड़ देता हूं, हमें ध्यान रखना है, हम सबको पता है एचडीएफसी बैंक में मैंने आपको जोड़ा था, ये अपने लेवल्स को होल्ड किया, आज नीचे गया था, पर मैं आपसे कहूं ये एक दिन भर जिस लेवल पे खेलता रहा तो 16.25 मैंने आपको कहा था, फिर से यहां से निकल के ये 16.30 के ऊपर क्लोज हुआ है। कल के लिए आप समझ लीजिए, अगर ये 16.15 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है, सॉरी 16.20 को, 16.20 को अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस करता है नीचे के लिए, तो फिर हमें थोड़ा अलर्ट हो रहा है नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर ये 16.25 से लेके 16.35 के बीच में काम कर रहा है, तो ये सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए साइडवेज मार्केट को रखेगा, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए डे एंड में ये जो हमने मूवमेंट दिए देखिए ना, ये इसके वजह से उल्टा आईसीआईसीआई बैंक तो निगेटिव ही था, समझ के चलना है। हाँ ठीक है, ये बातें बहुत ध्यान में रखनी है, और खास करके रिलायंस पे भी ध्यान रखना है। तो रिलायंस के लिए एक थोड़ा पॉजिटिव रहा है विंडफॉल गेन टैक्स के लिए रिलेटेड, तो वो बात भी उसमें जोड़ के हमें रखनी है और मूवमेंट के ऊपर ही काम करना है। ये तो हुई, अब चलते हैं लेवल्स को समझते हैं। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक निफ्टी के लिए भी इंपैक्ट करेगा, बैंक निफ्टी के लिए भी करेगा। पर अब थोड़ा हम यहां अगर 15 मिनट के चार्ट में एक बात करते हैं, इस तरह से अगर हम एक चैनल बनाते हैं कल के लिए, ठीक है, ये एक चैनल है। अब इसे अगर डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो नीचे, और ऊपर तोड़ता है तो ऊपर के लिए। अब ध्यान दे इस चैनल में, वैसे अगर मैं इसे प्रॉपरली ड्रॉ करूं ऊपर के लिए, तो ये इस तरह से आएगा। मतलब ये अगर, अब देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, तो जरूरी लेवल क्या बनती है? देखिए जरूरी लेवल बनती है 50,450 ऊपर के लिए। पहला अगर काट देता है तो पहला लेवल 50,600, 50,600, और अगर इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट 50,700। इसके ऊपर रियल टाइम मैं आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है दोस्तों 50,300 का लेवल। जी हां, मैंने आज दिया था, मैंने कहा था 50,350 नेक्स्ट वाला लेवल कंसिडर कर लीजिए। अगर तोड़ देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 50,200। सिंपल है ये 50,200, और ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसे निकाल देता है तो फिर सीधे दर्शन हो सकते हैं 50,100 के। और मैं आपको बताऊं 50,100 से 50,000 के बीच में ये कंसोलिडेशन का जोन है। अगर इसे तोड़ देता है तो सीधे दर्शन हमें हो सकते हैं 50,850 के। लेवल्स को अच्छे से याद रखिए और लेवल टूटने पे ही काम करें, ठीक है। ये लेवल्स बहुत काम में आएंगे, खास करके बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइमल्टेनियसली ये काम में आएंगे आपको। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेवल्स आपको फिन निफ्टी के बता देता हूं, उन लेवल्स को हम फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। फिर से कहूं, यही उधर इंपैक्ट करेगा। बैंक निफ्टी को भी अच्छे से फॉलो करोगे तो भी फिन निफ्टी का काम बनेगा आपका। फिर भी लेवल समझ लीजिए, जहां क्लोजिंग हुआ है 22,922, इस लेवल पे क्लोजिंग मिला है। जरूरी लेवल आप देख सकते हो, ये देखिए, ये बार बार नीचे के लिए 22,900 अगर काटता है, ठीक है, तो पहला लेवल हमें मिल सकता है सीधा 22,800। पर मैं आपको कहूं सीधा 900 नहीं, तो इथे 870 कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखिए। 22,870 अगर काटे तो 22,800 का पहला दर्शन होगा। इसे अगर तोड़े तो सीधा 22,700। नीचे के लिए ये सीधा लेवल, बड़े बड़े लेवल से। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए यहां से हर्डल का काम कर रहा है 22,970, यह हर्डल है। अगर ये तोड़ देता है तो पहला लेवल आपको मिलेगा 23,050, और अगर ये निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 23,150। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर मैं गाइड करूंगा किस तरह से काम करना है। ये तो हुई फिन निफ्टी की बात। अब चलते हैं, लेवल्स को अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और वीडियो के आखिर में कुछ और बातें जोड़ूंगा
जो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकती है, क्योंकि हमारा मार्केट ग्लोबल को फॉलो कर रहा है। और उसे ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में क्लियर करूंगा, जो बहुत काम की बात है। देखिए अच्छा खासा ओआई जो है ना वो बिल्डअप हुआ है 24,600 के ऊपर। अभी यही रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 22,500। ये सपोर्ट का काम करेगा, 500 तोड़े तो और नीचे, 600 ऊपर के लिए अच्छे से तोड़े तो और ऊपर निफ्टी के अंदर मूव बनेगी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधा सीधा ऑप्शन चेन का डेटा एकदम क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह का डेटा बैंक निफ्टी में बना है आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा 50,500। तगड़ा कॉल में ओआई बिल्डअप हुआ है और आज जुड़े हैं लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत कम है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर खास करके। और यही पुट राइटर ऐड हुए पर उतने ज्यादा नहीं है, कॉन्फिडेंट उतना नहीं है जितना कॉल राइटर ऐड हुआ है। तो 50,500 मेक या ब्रेक लेवल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये डिसाइसिवली इसे नीचे तोड़ता है ना तो और नीचे के लिए, और डिसाइसिवली अगर ये 50,600 को ऊपर तोड़ता है तो और ऊपर के लिए मूव करेगा। इसलिए बैंक निफ्टी भी कगार पे आके रुका हुआ है। अब मेरा व्यू क्या है, देखिए ग्लोबल मार्केट में खास करके हम यूएस को अगर फॉलो कर रहे हैं तो यूएस की अभी की हालत जो है फ्लैट है, पर मैं आपको कहूं पिछले 4 दिनों से यूएस मार्केट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। तो प्रोबेबिलिटी है कोई एक मुनाफा वसूली यूएस मार्केट के अंदर देखी जा सकती है, और अगर वहां मुनाफा वसूली होती है तो प्रोबेबिलिटी कल हमारे मार्केट में भी, क्योंकि आज आप देखिए आज वही हालत थी, कोई खास ना बढ़ने की, उल्टा बैंक निफ्टी ने थोड़ा दबाव बनाया हुआ था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अगर वो मार्केट आज ठीक ठाक रेड में क्लोज हो जाते हैं, वो अगर फ्लैट बंद होते हैं तो भी कल हमारे लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर अगर वो ठीक ठाक निगेटिव क्लोज होते हैं तो कल हमारे मार्केट में भी थोड़ा मुनाफा वसूली देखा जा सकता है। ये जो मैंने लिखा है ना कि अपना मार्केट गिर सकता है अगर यूएस मार्केट में आज ठीक ठाक मुनाफा वसूली दिखती है, तो इस पे हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। ओवरऑल मेरे जो टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं, वो ये वीडियो और इससे रिलेटेड मेरा जो रिसर्च है आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक दोस्तों इस वीडियो को और मेरे इस एफर्ट को रिवार्ड करता है। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।